60's the short one. You don't expect any. Went the coin. नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 68वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 78वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने वैभव अरोड़ा का सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 2 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, यह हैदराबाद के बल्लेबाज हैं जो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और हैदराबाद का यह असली अंदाज देखने को भी मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर गेंदबाजी करने आए एनरिक नर्थजे की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जहां पर दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने बची हुई अगली 4 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, इस ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों का तूफान देख गेंदबाजी कर रहे एनरिक नॉर्थजे का चेहरा देखने लायक हो चुका था। ऐसे में दूसरे ओवर में रनों की बरसात को देख कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तीसरा ओवर एक बार फिर किफायती गेंदबाजी कर रहे वैभव अरोड़ा को डालने के लिए दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार ट्रेविस हेड ठान चुके थे कि वैभव अरोड़ा को उनकी असली औकात दिखा देंगे। जी हां, क्योंकि इस ओवर में ट्रेविस हेड ने वैभव अरोड़ा के खिलाफ आतंक मचा डाला और इस ओवर में 2 गगनचुंबी और एक तेज तर्रार चौका जड़ डाला। दोस्तों, पहले ओवर में शांत रहने के बाद हैदराबाद के बल्लेबाजों का आतिशी अंदाज अब अरुण जेटली मैदान पर देखने को मिल रहा था। खास करके ट्रेविस हेड का बल्ला मानो जैसे आज आग उगल रहा था, क्योंकि तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा को आड़े हाथ लेने के बाद चौथे ओवर में एक बार फिर ट्रेविस हेड ने अपना असली रंग दिखाया और इस बार उन्होंने धज्जियां उड़ाई। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आई नीतीश राणा की, जहां पर ट्रेविस हेड ने चौकों का अंबार लगा दिया और पहले 4 गेंद पर ही 3 जोरदार चौके जड़ डाले। दोस्तों, हैदराबाद की बल्लेबाजी आज इतनी खौफनाक हो रही थी कि जिसे देख प्रशंसक भी हैरान हो चुके थे। अभी तक मात्र पावर प्ले का 4 ओवर का खेल हुआ था और हैदराबाद ने 50 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि हैदराबाद के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करें तो कहां करें। ऐसे में 5वां ओवर एक बार फिर लेकर आए कोलकाता के तेज गेंदबाज एनरिक नर्थजे, जिनके खिलाफ दूसरे ओवर में हेड ने 20 रन बनाए थे। और दोस्तों, इस बार भी एनरिक नर्थजे काफी महंगे साबित हुए। लेकिन इस बार ट्रेविस हेड की जगह उनकी पिटाई की दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने इस ओवर में एनरिक नॉर्थजे के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, कभी हेड तो कभी अभिषेक शर्मा कोलकाता के हर गेंदबाज की हर गेंद पर बुरी तरह पिटाई करते हुए रनों का अंबार पावर प्ले में लगाते जा रहे थे। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए एक बार फिर तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा लग रहा था। यह ओवर तो कोलकाता की गेंदबाज अच्छे से डालेंगे, लेकिन दोस्तों, इस ओवर में भी ट्रेविस हेड ने हर्षित राणा को एक चौका और एक स्टेडियम पार लगा दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में तो हैदराबाद के ओपनिंग जोड़ी ने एक धुआंधार शुरुआत टीम को दिला दी थी, लेकिन कोलकाता जैसे बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद
अगले ही यानी 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी की कमान सुनील नारायण के हाथों में की। शुरुआत में लगा कि सुनील नारायण को गेंदबाजी देने का फैसला अजिंक्य रहाणे का गलत साबित होगा, क्योंकि सुनील नारायण को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने आड़े हाथों लिया और तीसरी और चौथी गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 गगनचुंबी जड़ डाले। लगने लगा यह ओवर भी हैदराबाद अपने हित में करेगा, लेकिन दोस्तों, सुनील नारायण ने अगली गेंद पर दिखा दिया कि क्यों उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है। जी हां, क्योंकि अगली गेंद पर सुनील नारायण ने स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 16 गेंद में 32 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अब पहली बार कोलकाता के प्रशंसकों में खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने हैदराबाद की ओर से मैदान में आए इस विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने को लग रहा था। अभिषेक शर्मा के विकेट गिर जाने के चलते अब हैदराबाद की रनगति धीमी हो जाएगी, लेकिन वह भूल गए थे कि अभी भी ट्रेविस हेड मैदान में मौजूद थे। जी हां, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने सुनील नारायण को ओवर देने के बाद अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया, लेकिन उनका यह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ और इस ओवर में ट्रेविस हेड और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने अपने बल्लेबाजी का दम दिखाते हुए 2 गगनचुंबी जड़ डाले। बता दूं, इस ओवर में के साथ ट्रेविस हेड ने महज 27 गेंद में कोलकाता के खिलाफ अपना तूफानी पसा पूरा कर लिया। दोस्तों, पावर प्ले तो 2 ओवर पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तेज गेंदबाजों के बाद अब स्पिनर गेंदबाज हैदराबाद के बल्लेबाजों से मार खाते जा रहे थे, क्योंकि 9वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण और इस बार हेनरिक क्लासन ने उनको अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक शानदार शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, मानो जैसे एक तरफा मुकाबला मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती यह ऐसे 2 गेंदबाज हैं जिन्होंने कोलकाता को कई सारे मैच जिताए हैं, लेकिन हैदराबाद के सामने वह भी आज विफल नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 10वें ओवर में नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने आतंक मचा डाला, जहां पर दूसरी गेंद पर तो अपना 50 पूरा कर चुके ट्रेविस हेड ने सामने की ओर लगाया, लेकिन इसके बाद हेनरिक क्लासन ने अपना असली अंदाज दिखाया और अगली 4 गेंद पर 2 और एक करारा चौक झट डाला। दोस्तों, अभी तक मात्र 10 ओवर का खेल हुआ था और हैदराबाद ने 1400 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इस बुरी तरह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ते हुए देख कोलकाता के खेमे में भी साफ तरीके से अब निराशा दिखाई दे रही थी। ऐसे में मैच के 11वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चालाकी करने की कोशिश की और सभी गेंदबाजों की पिटाई होने के बाद गेंदबाजी की कमान दी। आंद्रे रसेल के कंधों पर अजिंक्य रहाणे उम्मीद में थे कि रसेल इस ओवर में विकेट लेंगे, लेकिन दोस्तों, अजिंक्य रहाणे का यह फैसला भी उल्टा साबित हुआ, क्योंकि रसेल की भी दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जहां पर इस ओवर में हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड ने 2 आसमानी और 1 करारा चौका जड़ा। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने के बावजूद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे रनों पर रोक लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 12वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद हेनरिक क्लासन ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में लगातार 3 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया और महज 17 गेंद में कोलकाता के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, रनों की बौछार को देख कोलकाता के गेंदबाजों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी और परिस्थितियों को देखते हुए आज कोई बड़ा रिकॉर्ड टूटना तो तय था। लेकिन दोस्तों,
तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने इस रनों की रफ्तार पर रोक लगाई और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे ट्रेविस हेड को बाउंड्री पर रसेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 40 गेंद में 76 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को सुनील नारायण ने पवेलियन का रास्ता अब दिखा दिया था। ऐसे में अब मैदान में उतरे ईशान किशन। आपको बता दें, इस पूरे मुकाबले में पहली बार यह ओवर कोलकाता के हित में रहा, जहां पर इस ओवर में मात्र 2 ही रन हैदराबाद के बल्लेबाज बना पाए। लेकिन दोस्तों, अगला ओवर एक बार फिर हैदराबाद में अपने हित में कर डाला, जहां पर वैभव अरोड़ा के खिलाफ नए बल्लेबाज ईशान किशन ने एक शानदार कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों, हेड तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने हैदराबाद को एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दिया था, क्योंकि 15 के रन रेट से अब हैदराबाद का स्कोर मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब अपना स्पेल का अंतिम यानी चौथा ओवर लेकर आए सुनील नारायण, जो मैच का 15वां ओवर था। लेकिन दोस्तों, सुनील नारायण स्पेल के अंतिम ओवर में जाते जाते बुरी तरह मार खा गए, जहां पर हेनरिक क्लासन ने उनको लगातार 2 गेंद पर 2 जादुई जड़ डाले। दोस्तों, 15 ओवर में ही अब हैदराबाद का स्कोर 205 रनों तक पहुंच चुका था। लग रहा था आज तो किसी भी हाल में हैदराबाद 300 रन स्कोर बोर्ड पर बचे हुए आखिरी 5 ओवरों में लगा ही देगी। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए इस मुकाबले के महंगे गेंदबाज एनरिक नॉर्थजे पहले 4 गेंद पर तो एनरिक नॉर्थजे ने मात्र 2 रन दिए। लग रहा था इस ओवर में बड़ा शॉट तो अब नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों, यह तो हैदराबाद के बल्लेबाज थे जो कहां रुकने वाले थे, क्योंकि इसके बाद अगली 2 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने अपना हाथ खोला, जहां पर उन्होंने पहले एक शानदार चौका जड़ा तो वहीं अंतिम गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए लगा दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों का खौफ अब कोलकाता के खिलाड़ियों में साफ तरीके से देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद मैच के 17वें ओवर में एक बार फिर हेनरिक क्लासन ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ 2 गगनचुंबी लगा दिए। दोस्तों, हर ओवर में चौकों की बरसात आज मैदान पर देखने को मिल रही थी। कोई भी आज हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाजों से बच नहीं पा रहा था। जो भी आ रहा था बुरी तरह मार खाते हुए जा रहा था। 18वां ओवर भी रसेल लेकर आए, जहां पर इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने एक बार फिर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर सामने की ओर एक और पीछे की ओर एक शानदार चौका लगाया। आपको बता दें, इस ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों, हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मानो जैसे कोलकाता को अब इस मुकाबले से बाहर कर दिया था। लेकिन इस बीच मैच के 19वें ओवर में कोलकाता को इस मुकाबले का तीसरा विकेट हासिल हुआ, जहां पर गेंदबाजी कर रहे वैभव ने तीसरी गेंद पर ईशान किशन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन 20 गेंद में 29 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम मात्र 10 गेंद का खेल बचा था। हेनरिक क्लासन का साथ निभाने मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा। बता दूं, इस ओवर में ईशान किशन के विकेट गिर जाने के बावजूद अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज हेनरिक क्लासन दे 2 रन भागते हुए कोलकाता के खिलाफ महज 37 गेंद में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला। वहीं अंतिम ओवर में भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने चौकों की बरसात करते हुए अपने हित में किया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 278 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 279 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो आज के महामुकाबले में हैदराबाद की ओर से सबसे अधिक 105 रन की नाबाद पारी हेनरिक क्लासन ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में कोलकाता की ओर से सबसे अधिक 2 विकेट सुनील नारायण को हासिल हुए। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद से मिले 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर क्विंटन डी कॉक
और सुनील नारायण ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद सुनील नारायण ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए। हैदराबाद की कप्तान पैट कमिंस के खिलाफ दो गगनचुंबी झड़ते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आजाद कर डाला। वहीं दोस्तों, सुनील नारायण यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। जयदेव उनादकट को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में भी एक तेज तर्रार चौका लगा दिया। दोस्तों, सुनील नारायण ने आज पहले ही ओवर से हैदराबाद की गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके बाद तीसरा ओवर एक बार फिर हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस लेकर आए और दोस्तों, स्ट्राइक पर खड़े सुनील नारायण ने पहले ओवर की तरह तीसरे ओवर में भी पैट कमिंस की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में एक कट शॉट लगाते हुए चौक बटोर लिया। दोस्तों, सुनील नारायण की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पहले 3 ओवर में ही कोलकाता को अब 35 रनों तक पहुंचा दिया था। अलग ही अंदाज में सुनील नारायण आज बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आई हैदराबाद के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने अपने तेज गेंदबाजी के जाल में स्ट्राइक पर मौजूद सुनील नारायण को फंसाया। भले ही दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने जयदेव को एक चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने कमाल करते हुए सुनील नारायण को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और पावर प्ले में ही कोलकाता को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, सुनील नारायण 16 गेंद में 31 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सुनील नारायण के रूप में कोलकाता को बड़ा झटका लगने के चलते कोलकाता के प्रशंसकों में अब निराशा दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहा ने आपको बता दिया सुनील नारायण का विकेट गिरने की चलते इस ओवर में कोलकाता की ओर से मात्र 5 ही रन देखने को मिले। ऐसे में कोलकाता के रनों पर और रोक लगाने की इरादे से कप्तान पैट कमिंस ने 5वें ओवर में नए गेंदबाज हर्षल पटेल को लगाया। लेकिन दोस्तों, एड कमिंस का यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने हर्षल पटेल की गेंदों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ डाले। ऐसे में अब बाकी था पावर प्ले का अंतिम ओवर जरूरत थी। इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन बटोरने की वो ऐसा ही आगाज देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्लेबाजी का एक बार फिर कमाल दिखाया और गेंदबाजी करने आए। जयदेव उनादकट के खिलाफ कवर ड्राइव मारते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो जयदेव उनादकट को रहाणे का यह अंदाज पसंद नहीं आया, क्योंकि अगली ही गेंद पर जयदेव उनादकट ने अपने धीमी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को फंसाया और अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे इस संकट की घड़ी में टीम के लिए मात्र 15 ही रन बन सके। दोस्तों, हैदराबाद से मिले विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता ने पावर प्ले में ही अब अपने 2 ढाकड़ बल्लेबाजों को गंवा दिया था। पूरी तरीके से दबाव में अब कोलकाता की टीम चली गई थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रघुवंशी और आते ही उन्होंने अपने पारी की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म हो तक टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत कोलकाता के बल्लेबाज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन हैदराबाद में दिए हुए विशाल लक्ष्य के पास भी पहुंचना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक और रघुवंशी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 5वां गैर डालते हुए बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के बल्लेबाज 5वां गैर डालें उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी 7वां ओवर लेकर आए। मलिंगा ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए
कोलकाता के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, क्विंटन डीकॉक आज 13 गेंद में 9 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद की घातक गेंदबाजी के सामने 100 रन के भीतर अब कोलकाता अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। ऐसे में इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। आपको बता दें, मलिंगा का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर कोलकाता के बल्लेबाज मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, तेज गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी तो हैदराबाद की ओर से सभी प्रशंसक देख चुके थे, लेकिन अब कोलकाता को सामना करना था स्पिनर गेंदबाजों का, क्योंकि मैच के 8वें ओवर की जिम्मेदारी पैट कमिंस ने दी नए गेंदबाज हर्ष दुबे को। और दोस्तों, हर्ष दुबे ने भी इस ओवर में अपनी जिम्मेदारी को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया और इस एक ओवर में कोलकाता को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, भले ही हर्ष दुबे की ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर रिंकू सिंह ने आते ही उन्हें एक गगनचुंबी जड़ा, लेकिन दोस्तों, इसके बाद हर्ष दुबे ने अपने गेंदबाजी का करिश्मा दिखाया। पहले तो उन्होंने लगाने वाले रिंकू सिंह को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया, तो वहीं अगली ही गेंद पर कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रसेल को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए कोलकाता के बल्लेबाजी की कमर सी तोड़ दी। आपको बता दें, रिंकू सिंह जहां 9 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं रसेल आज हैदराबाद के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, हैदराबाद के धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब तूफानी गेंदबाजी का सामना कोलकाता को करना पड़ रहा था, जिसमें कोलकाता के बल्लेबाज ताज की पत्तों की तरह अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, क्योंकि अभी तक 100 रन भी कोलकाता स्कोरबोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। मानो जैसे हैदराबाद ने मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आई नीतीश कुमार रेड्डी ने भी काफी कसी हुई गेंदबाजी मैदान में मौजूद रघुवंशी और नए बल्लेबाज मनीष पांडे के खिलाफ डाली और इस ओवर में भी मात्र 4 ही रन दिए। दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अब कोलकाता के बल्लेबाजों पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद मैच का 10वां और 11वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा की घूमती हुई गेंद के सामने दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा डगमगाते हुए नजर आए, जिस कारण ये दोनों ही ओवर इतने शांत रहे कि इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला और इन 2 ओवरों में कुल मिलाकर कोलकाता मात्र 10 ही रन बना पाई। दोस्तों, हर एक धीमा ओवर अब कोलकाता को जीत से दूर और दूर लेकर जा रहा था, क्योंकि हैदराबाद ने इतना बड़ा लक्ष्य दिया था कि कोलकाता को हर गेंद पर चौकों में डील करना जरूरी था। लेकिन स्पिनर गेंदबाज जब से खेल में आए थे, कोलकाता के रनों की गति मानव जैसे थम सी गई थी। मुकाबला तो टी20 चल रहा था, लेकिन खेल देखने को मिल रहा था टेस्ट मुकाबले का, जिस कारण प्रेशर में भी अब कोलकाता के बल्लेबाज आने लगे थे। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 13वां ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज ईशान मलकलिंगा ने, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इस ओवर में भी कमाल करके दिखाया और स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी को बाउंड्री के पास कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, रघुवंशी आज टीम के लिए मात्र 14 रन बना पाए। दोस्तों, ईशान मलिंगा आज हैदराबाद के लिए काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैदान में नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ओवर में विकेट झटका के बाद मलिंगा ने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह को अपने गेंदबाजी के जाल में फंसाए रखा और इसके बाद मात्र 2 ही रन दिए। आपको बता दें, ईशान मलिंगा ने अब तक अपने स्पेल के 2 ओवर में कोलकाता के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। वहीं दोस्तों, बता दूं, इस झटके के बाद भी कोलकाता का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका। जी हां, दरअसल एक बार फिर इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हर्ष दुबे ओवर लेकर आए, लेकिन इस बार एक बार फिर दुबे की पहली 4 गेंदें काफी खराब रहीं, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने सामने की ओर उन्हें 2 गगनचुंबी जड़ डाले। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही अगली गेंद पर देखने को मिला, क्योंकि रमनदीप ने हर्ष दुबे की 5वीं गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार दुबे की गेंद इतनी घूमी
कि सीधे रमनदीप सिंह की गीलियां बिखेर दी। आपको बता दें, रमनदीप सिंह ने भले ही 2 मारे, लेकिन वह आज टीम के लिए मात्र 13 ही रन बना पाए। दोस्तों, लगातार बल्लेबाजों को गंवाने के चलते कोलकाता के हाथ से अब यह मुकाबला फिसलते जा रहा था, क्योंकि आवश्यक रन रेट अब करीबन 30 तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 15वें ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज हर्षित राणा का आतंक देखने को मिला, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाज अभिषेक शर्मा की इस ओवर में धज्जियां उड़ा दीं और लगातार 3 गेंद पर 3 और एक तेज जोरदार चौका लगा दिया और इस ओवर में अपने खुद के दम पर 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, पहली बार इस मुकाबले में यह ओवर कोलकाता के हित में रहा। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार के शॉट की अब हर ओवर में कोलकाता को जरूरत थी, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंद पर कोलकाता को जीत के लिए 100 से अधिक रन चाहिए थे। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए 2 ओवर में 2 बड़े विकेट झटकने वाले मलिंगा। लेकिन दोस्तों, इस बार वह कोलकाता के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए, क्योंकि इस बार उनका सामना हुआ मनीष पांडे के खिलाफ और मनीष पांडे जैसे बल्लेबाज ने इस ओवर में अपने अनुभव का काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और मलिंगा को लगातार सामने की ओर 3 गेंद में 3 जड़ डाले। दोस्तों, अंतिम ओवरों में मैदान में मौजूद मनीष पांडे और हर्षित राणा का आतंक अब हैदराबाद की गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आए हर्षल पटेल के खिलाफ भी हर्षित राणा ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और सामने की ओर 80 मीटर का लगा दिया। लग रहा था कोलकाता का सम्मान बचाते हुए यह दोनों ही बल्लेबाज आखिरी गेंद तक तो भी बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मानो जैसे कोलकाता का दिन ही नहीं था, क्योंकि मैच के 18वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मनीष पांडे भी अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, मनीष पांडे 37 पारी खेल आउट हुए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे वैभव अरोड़ा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पहले ही गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, हैदराबाद ने अब पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी जीत पक्की कर ली थी, क्योंकि अब मात्र कोलकाता का 1 विकेट शेष था और यह अंतिम विकेट भी अगले ओवर में कोलकाता ने गंवा दिया और इसी के साथ आज का महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद में 110 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, देखा जाए तो आज का पूरा मुकाबला हैदराबाद के नाम रहा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन ने जिस तरह का दबाव कोलकाता की गेंदबाजों पर बनाया था वह शानदार था और इसी के चलते हैदराबाद इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कोलकाता के सामने सफल हो पाया। वही बल्लेबाजों के बाद जिस तरह का प्रदर्शन हैदराबाद की गेंदबाजों से देखने को मिला वह शानदार था, क्योंकि कोलकाता की टीम में भी ऐसे कई बड़े खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन आज सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शर्मनाक रहा कोलकाता की ओर से, जिस कारण कोलकाता हैदराबाद के दे हुए इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और 110 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले को हार गई। बता दूं, भले ही हैदराबाद में यह मुकाबला धमाकेदार तरीके से जीता, लेकिन प्ले-ऑन में पहुंचने की पहले ही हैदराबाद की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी टीम आईपीएल के खिताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।